अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द व्लॉगिंग बाय हसीब। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सी युवास बहावलपुर का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज जो कि बहावलपुर में वाक़ है। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल न्यू है और इसका ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल और इसमें अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लैपटॉप में, पीसी में या मोबाइल में कोई भी ब्राउजर हो, गूगल क्रोम हो जाए या माइक्रोसॉफ्ट एजोर है, उसको आप ओपन करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप cuwas.edu.pk लिखेंगे। इसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि पोर्टल का अपना पेज है। इफ़ आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा शॉर्ट कोर्सेज यानी बैचलर्स ओपन फॉर 2020 में एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो आप जो सेकंड ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। न्यू टैब में अगर आप आ जाए तो लेफ्ट साइड पे एडमिशन होम ग्रेजुएट के नीचे जनरल इंफॉर्मेशन नीचे आपको नज़र आ रही है कि कौन कौन सी डिग्रीज हैं। इसमें जो पहली डिग्री है डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन DVM है। DVM जो कि MBBS के बाद सेकंड हाईएस्ट डिमांड वाली डिग्री है, वो DVM है जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है, जानी जाती है। इसके बाद सेकंड पे आ जाए तो BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी भी बहुत हाई फाई डिग्री है, बहुत हाई क्वालिफाइड डिग्री है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। BS मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी। इसका क्या फ़ायदा होता है इस डिग्री में, जैसे कि आपको शुगर का टेस्ट करवाना होता है, यूरिन का टेस्ट करवाना होता है, इसके अलावा कोई भी आपका ब्लड टेस्ट होता है। बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं, वो सब बैचलर्स होते हैं। इसकी भी बहुत वैल्यू है स्पेशली हॉस्पिटल्स में और पब्लिक जो लेबोरेटरीज होती हैं उसमें। इसके बाद BS एनिमल साइंसेज है, जानवरों का साइंसदान भी से आप कह सकते हैं उर्दू ज़ुबान में। उर्दू ज़ुबान हमारी मातृ ज़ुबान है जिसे कि आप सब जानते हैं। सो BS एनिमल साइंसेज बहुत ही डिमांड वाली डिग्री है। इसमें अगर आप एडमिशन लेने की ख्वाहिशमंद है तो सी युवास से अच्छा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर है भी तो ये ऑप्शन बुरा नहीं है। इसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है BS पोल्ट्री साइंस का है। पोल्ट्री साइंस इज टोटली अबाउट चिकन, हैंड्स, देसी मुर्गी, गोश्त, इस टाइप की डिग्री होती है। पोल्ट्री साइंस होती है कंट्रोल शेफ्स वगैरह या ये लाइक दैट कि आप एनिमल के डॉक्टर जो होते हैं उनकी ये एक टाइप की सब फील्ड है। इसके बाद BS जोलॉजी आ जाते हैं तो जोलॉजी भी बहुत अच्छी डिग्री है, बहुत डिमांड में है आजकल। लेकिन जोलॉजी का भी एक अपना मकाम है, एक अपना मेयार है। BS बायोकेमिस्ट्री। सो BS बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि मेडिसिन कंपनीज होती हैं, किस तरह बनती हैं, फार्मूलाज होते हैं। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है BS बायोकेमिस्ट्री, इतना आसान नहीं है, फिर भी सी युवास आपके लिए आसान कर देगी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो। BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं तो BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितने भी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ पे अगर आप सुपर स्टार बनना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ में आप एक अच्छी पुरसकून जॉब हासिल करना चाहते हैं तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिग्री आपका इंतज़ार कर रही है सी युवास बहावलपुर में। BS कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हो क्योंकि सी युवास आपको कभी मायूस नहीं होने देती। अगर आप कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेना चाहते हैं तो सी युवास है। सी युवास के पास एक अपनी बहुत अच्छी कंप्यूटर लाइब्रेरी है और जो कंप्यूटर साइंस का मेरिट है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि ये फर्स्ट टाइम आ रहा है यहाँ पे। सो इस वजह से इसका मेरिट थोड़ा कम होगा। सो आप यहाँ पर आएँ, प्लीज़ यहाँ पर भी ज़रूर एडमिशन लेके देखें। कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छी एक डिग्री है जिसको पूरी दुनिया में माना जाता है। बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA एक ऐसी डिग्री है जिसका जहाँ कहीं भी दाखिला हो वो BBA में ले लेता है। लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली PU में, एले कॉलेज में या फिर सी युवास के BBA में एडमिशन का BBA का मेरिट होता है वो काफ़ी हाई होता है। लेकिन वो भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है BBA का प्रोग्राम। सो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं कि गवर्नमेंट डिग्री है, बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा इसका भी एक स्कोप है स्पेशली बैंकिंग में और कंप्यूटर की फील्ड में। सो यहाँ पर आप आएँ। इसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन नाउ। जो सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इस पर आप क्लिक करेंगे आपके पास एक टैब ओपन हो रही है। सो यहाँ आपके पास एक टैब ओपन हो गई है, जैसा कि ये इस वक्त हम होम पेज में हैं और इसके बाद नीचे ऑप्शन आ जाएगा रजिस्टर करने का। रजिस्टर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन BS डिप्लोमा एंड शॉर्ट कोर्सेज। BS डिप्लोमा और शॉर्ट कोर्सेज में अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप जो करना पड़ेगा वो है रजिस्टर का। सो इस पर क्लिक कर देंगे बगैर कुछ सोचे समझे। जी हाँ, ये आप क्लिक कर चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके बारे में आपको क्लेरिफाई कर दूँ कि रजिस्टर टू अप्लाई ऑनलाइन ये आपको हम वीडियो के एंड पर बताएंगे कि वीडियो कैसे रजिस्टर करना है, कैसे अपने एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। इससे पहले मैं आपको पोर्टल के बारे में वजाहत कर दूँ तो जो ये एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं हम। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी पे आ गए तो आपके SSC में जो प्री मेडिकल में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए।
किसी भी आपने गवर्नमेंट के बोर्ड से आपने किया, पंजाब बोर्ड है या कोई भी बोर्ड है, 45% मार्क्स एफएससी प्री मेडिकल में है एटलीस्ट, तो आप यहाँ पर एडमिशन के लिए 2020 में अप्लाई कर सकते हैं। और 20 मार्क्स माशाल्लाह सुभान अल्लाह 20 मार्क्स होते हैं वो हाफिज़ कुरान को एक्स्ट्रा मिलते हैं, अवार्ड दिया जाता है बिकॉज इज़ अ हाफिज़ कुरान। फॉर एडमिशन इज़ BS ऑनर्स जोलॉजी 5th सेमेस्टर इनटेक, एंड उसके लिए अगर आप BS ऑनर्स करना चाहते हैं जोलॉजी में 5th सेमेस्टर में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका जो पिछला रिजल्ट है उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए विद द फॉलोइंग कंपोजिशन: zoology, botany and chemistry, zoology, botany and geography, zoology, botany and advanced computer sciences लाइक डेटा पर जो भी पिछला कम्बिनेशन है उसमें आपके 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अब थर्ड पे आ जाते हैं, वो है एलोकेशन ऑफ सीट्स। तो डिग्री प्रोग्राम्स उसमें पहला जो है DVM है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। इसमें जो ओपन मेरिट है उसमें 35 सीट्स हैं। ओपन मेरिट आपको पता है कि ओपन मेरिट में पाकिस्तान में सिर्फ ओपन मेरिट को छोड़ के अगर हम बहावलपुर डिवीजन में आ जाते हैं तो उसमें आपके पास 12 सीट्स हैं, और चोलिस्तान के एरिए से अगर आप हैं तो आपके पास 3 सीट्स हैं, और डीजी खान डिवीजन की भी आपके पास 3 सीट्स हैं, मुल्तान डिवीजन की भी आपके पास 3 फील्ड्स हैं। अगर फैकल्टी यानी यूनिवर्सिटी के किसी भी आप मेंबर फैकल्टी के किसी चाइल्ड हैं तो आपकी 1 सीट है। अगर एम्प्लॉय चाइल्ड एडमिन की भी 1 सीट होती है, डिसेबल के लिए भी 1 सीट होती है, स्पोर्ट्स के लिए भी 1 सीट होती है, वेटरनरियन चाइल्ड के लिए भी 2 सीट्स होती है। वाओ दैट्स गुड। और इंडस्ट्रियल चाइल्ड, अगर आप इंडस्ट्रियल मोस्टली आप में से वीडियो देख रहे होंगे तो इंडस्ट्रियल चाइल्ड होंगे, उनके लिए 3 सीट्स हैं, और ये टोटल 65 सीट्स हो जाती हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं BS ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी की तरफ, और उसको छोड़ के अगर आप नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं तो जितने भी BS ऑनर्स हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जोलॉजी, 5th सेमेस्टर बायोलॉजिकल साइंसेज, इन सब का जो ओपन मेरिट है, जैसे बहावलपुर डिवीजन में 10 सीट्स हैं, चोलिस्तान एरिया में 3 सीट्स हैं, डीजी खान डिवीजन में 5 सीट्स हैं, मुल्तान डिवीजन में भी 5 सीट्स हैं। एम्प्लॉय चाइल्ड फैकल्टी जैसे कि हम पीछे रिपीट कर चुके हैं, एम्प्लॉय चाइल्ड एडमिन और इसके बाद डिसेबल फॉर इन सब में 1-1 सीट है। सो आप यहाँ पे आएँ, आके अप्लाई करें, अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाएँ, अपनी ज़िंदगी संवारें, एक पुरसकून जॉब करें। CJOS एक गुड ऑप्शन है, यहाँ आपको आना चाहिए। इसके बाद इवनिंग प्रोग्राम्स में चलते हैं तो BS माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री साइंसिस में जो टोटल सीट्स हैं 50 सीट्स हैं। तो जल्दी आइए, अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए, यहाँ पे एडमिशन लीजिए, टेस्ट लीजिए और अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल का आगाज़ कीजिए। सो जो अब हम चलते हैं फ़ीस एंड ड्यूज़ की तरफ। क्या फ़ीस है? फ़ीस तो होता है कि मेन ऑप्शन होता है, हर बच्चा जानना चाहता है। तो यहाँ पे हम फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफ DVM। DVM की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, रजिस्ट्रेशन फ़ी 1 टाइम सिर्फ एक बार आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे आप मॉर्निंग में है चाहे आप इवनिंग में, 5-5 हज़ार आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी। इसके बाद यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी फ़ी रिफंडेबल है। ये सिक्योरिटी फ़ी जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको रिफंडेबल होगी, वापस होगी, ताकि आप यूनिवर्सिटी का ख्याल रखें, यूनिवर्सिटी के रूल्स ब्रेक ना करें। और उसकी जो सिक्योरिटी फ़ी है 2000 है। इसके बाद ID कार्ड फ़ी 1 टाइम, ओनली 1 टाइम फ़ी यार, ये 200 है। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फ़ी 800 है। सो टोटल ऑफ 1 टाइम एडमिशन चार्जेस जो है वो 13,000 है, जो आपको एक बार पे करने ही पड़ेंगे, लास्ट में है ये चीज़। इसके बाद ट्यूशन फ़ी पे आ जाए तो 15,000 ट्यूशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ीस 2,000। एग्जामिनेशन आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में हर सेमेस्टर में 2 बार होते ही होते हैं, मिड टर्म हो गया, फाइनल हो गया, सो उसकी फ़ी 2,000 है। और एमिनिटीज़ 10,000 इसकी फ़ी है। सो रेगुलर फ़ी जो आपके पास मिल जाती है, बन जाती है, टोटल होकर वो 27,000 है। और ग्रैंड टोटल A+B 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है एक B होता है, दोनों को प्लस करके आपके पास 40,000 फ़ी आपकी बन जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी इतनी फ़ीस बन जाती है। और जो सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, उसमें आपकी 27,000 फ़ीस है। सो टाइम ज़ाया मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप मॉर्निंग में एडमिशन ले सकते हैं तो आप आ जाएँ। मॉर्निंग वालों को खसूसी रायत है फ़ीस के हवाले से, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, फ़ी जो से आपको बहुत ज़्यादा रायत कर देती है। सो सेकंड पे चलते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफ BS 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम्स फॉर 2020। जी हाँ, अब हम चलते हैं BS प्रोग्राम्स की तरफ। सो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर मॉर्निंग में फ़ीस है, इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी 5-5 हज़ार है, सिक्योरिटी फ़ी 2,000 है, ID कार्ड वेरिफिकेशन फ़ी 200 और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन फ़ी 1 टाइम 800 है।
फर्स्ट सेमेस्टर में भी यही हाल है। सो टोटल ऑफ वन टाइम एडमिशन चार्जेस 13,000 है। सो इसके बाद आप आ जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर ड्यूज टू बी पेड, जो पेड आपको ड्यूज अपने पेड करने पड़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर इवनिंग में 5,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, सिक्योरिटी फ़ी, आई कार्ड फ़ी सब उसी तरह है। इसमें भी टोटल 30,000 है जो सेक्शन ए है। सो ए प्लस बी मिला के जो ग्रैंड टोटल हो जाता है वो हो जाता है 67,000 रुपीज़ जो इवनिंग प्रोग्राम है। सो इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड में, तो इसमें जो आपकी फ़ी होगी वो 54,000 रुपीज़ होगी। आई होप कि आप वीडियो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, जो हम आपको बता रहे हैं आप समझ रहे होंगे। सो इसके बाद हम चलते हैं फी स्ट्रक्चर ऑफ BS कंप्यूटर साइंस। BS कंप्यूटर साइंस जो कि फर्स्ट थिंग हमारा है CUAS में एक बहुत ही अच्छी डिग्री है, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। तो इसके जो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, सिक्योरिटी, ID कार्ड और सर्टिफिकेट की मिला के वही सेम पिछले वाला प्रोसेस है फर्स्ट सेमेस्टर में। सो टोटल ऑफ द वन टाइम एडमिशन चार्जेस 4,000 बन जाते हैं 4,000 रुपीज़। और इसके अलावा जो टोटल ऑफ रेगुलर फ़ी है वो 33,500 रुपीज़ है और ग्रैंड टोटल मिला के ये बन जाता है 37,500। सो इसके बाद हम चलते हैं सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड पे, तो वो आपके पास 33,500। सो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टाइम ज़ाया मत कीजिए, CUAS में आइए, यहाँ पे एडमिशन लीजिए। सब हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन की जानिब, हिदायत। Whenever you're going to take admission, so जो कुछ हदायत हैं जो आपको मालूम से खाते रखनी पड़ती हैं। Using someone else's name, father name or CNSE based on to register will invalidate your admission application। अगर आप एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो किसी दूसरे की चीज़ नहीं लाएंगे, आप अपना CNSE लाएंगे, अपना बेस ऑन लाएंगे या फादर का लाएंगे, इसके अलावा आप किसी का नहीं लाएंगे, नहीं तो आपका जो एडमिशन होगा वो इनवैलिडेट हो जाएगा। और यूजिंग फेक डाटा टू रजिस्टर फॉर एडमिशन, जो कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं, फेक डाटा का यूज़ बिल्कुल नहीं करना किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए। So don't compromise your chances for admission by using someone else's email address। किसी दूसरे के ईमेल के ऊपर अपना एडमिशन का चांस लेने के लिए बिल्कुल भी समझौता मत कीजिए। कीप योर लॉगिन ID एंड पासवर्ड सेफ, अपनी लॉगिन ID और पासवर्ड को सेफ कीजिए। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कभी बाहर किसी दुकान पर जा रहे हैं तो अपनी ID वहाँ पर याद से लॉग आउट करवाएं। एंड सिक्योर फॉर योर सेल्फ टू यूज लेटर टू चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। अपनी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है वो रोज चेक करते रहा करें, ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी भी होती है। राइट योर नेम एंड योर फादर्स नेम एग्जैक्टली जो मैट्रिक की सनद पर आपके फादर का नेम है या आपका नेम है सिर्फ वही आपने लिखना है, या फिर आपने जो इंटर में आपकी मैट्रिक की सनद या इंटर पे जो आपका नेम है एग्जैक्ट वही नेम आपने अप्लाई करते वक्त लिखना है। तो अब हम सेकंड चलते हैं, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर। सो प्रोस्पेक्टस विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है www.cuas.edu.bk, यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस भी अवेलेबल है। सो कैंडिडेट मस्ट डिपॉजिट एन एप्लीकेशन फी थ्रू ऑनलाइन जनरेटेड बैंक चलान इन एनी ब्रांच ऑफ हबीब बैंक। हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में पूरे पाकिस्तान से आप एप्लीकेशन की जो डिपॉजिट करवा सकते हैं। फीस जो चलान फीस होती है वो आप हबीब बैंक पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में अपनी डिपॉजिट करवा सकते हैं। सो एप्लीकेंट विल प्रेजेंट अ सेट ऑफ हार्ड कॉपीज, जो हार्ड कॉपीज़ हैं व्हेन देयर नेम विल अपीयर इन अ मेरिट लिस्ट। जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए तो अपनी जो हार्ड कॉपीज़ हैं वो आपको विल विजिट द कैंपस टू टेक एडमिशन फी चलान फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। सो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जिसमें भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है वहाँ पे आप हार्ड कॉपीज अपने हाथ लेकर जाएंगे जो कि ओरिजिनल है, कोई फोटो कॉपी नहीं चलेगी, सब कुछ ओरिजिनल चलेगा। फिर ना कहिएगा कि हमने बताया नहीं था। सो इसके अलावा एडमिशन कमेटी का फ़ोन नंबर आपके सामने मेंशन है, ईमेल आपके सामने मेंशन है, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज नियर DH बहावलपुर। यहाँ पर आप किसी भी टाइम बिना झिझक रब्ता कर सकते हैं। CUAS आपके साथ हर किस्म का भरपूर और मुमकिन ताउन करेगी। एंड कैंडिडेट विल पे एन अमाउंट ऑफ 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपये का जो आपको चलान है वो तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी चाहती है टेस्ट की फ़ीस होती है तो भरनी पड़ती है। फॉर आर BS एंड MPhil प्रोग्राम, MPhil प्रोग्राम के लिए 200 रुपीज़ और डिप्लोमा के लिए 100 रुपीज़। और फॉर अ शॉर्ट कोर्स एज एडमिशन 1,000 रुपया, सॉरी जो मेरे से मिस्टेक हो चुकी है वो मैं आपको दोबारा बता दूँ कि 1,000 रुपया BS और MPhil के लिए आपको पे करना पड़ेगी अमाउंट। और इसके अलावा फॉर अ डिप्लोमा
200 रुपीज़ फॉर अ डिप्लोमा आपको पे करना पड़ेगा एंड 100 फॉर अ शॉर्ट कोर्स एज एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी यानी कि जब भी आप किसी स्कूल कॉलेज में भी एडमिशन लेने जाएँ तो वहाँ से एडमिशन फ़ी लेते हैं। इसी तरह अगर आप फी जवाब से भी आए हैं तो आप एडमिशन फ़ी के लिए शॉर्ट कोर्स के लिए 100 रुपीज़ और डिप्लोमा के लिए 200 रुपीज़ और BS और MPhil प्रोग्राम के लिए 1000 रुपये भरनी पड़ेगी। जी हाँ, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 प्रोग्राम विल पे सिमिलर अमाउंट फॉर ईच एडिशनल प्रोग्राम। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेम यानी अगर आप BS और MPhil के सेम प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपया एडिशनल देना पड़ेगा। जी हाँ, इफ एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा स्पेशली देन द कैंडिडेट हैज़ टू पे एडिशनल फी ऑफ 200 सेपरेटली। अगर आप क्रिकेटर हैं, कोई भी स्पोर्ट्स मैन है या स्पोर्ट्स के कोटे पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्पेशली 200 रुपीज़ सेपरेटली अप्लाई करने पड़ेंगे। ये खुशखबरी भी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। सो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर चोलिस्तान कोटा विल नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी अदर कोटा। सो जो कैंडिडेट्स हैं जिनका चोलिस्तान कोटा में है विल नॉट एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी अदर कोटा वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट। तो किसी भी दूसरे कोटे में अप्लाई करने के हामिल नहीं होंगे जो भी चोलिस्तान कोटे के अंदर आते हैं। ही शी विल आल्सो बी कंसीडर्ड इन ओपन मेरिट। वो ओपन मेरिट में कंसीडर किए जाएंगे। सो मोर एवर कैंडिडेट्स आर बाउंड टू प्रोवाइड अपलोड एन NOC फ्रॉम चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से जितने भी चोलिस्तान के डोमिसाइल वाले हैं या चोलिस्तान के रहने वाले हैं उनको चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक फॉर्म बनवाना पड़ेगा जो कि आपको यूनिवर्सिटी डिमांड करके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और उसकी फ़ीस भी अराउंड अबाउट 200 रुपीज़ होगी या कुछ ज़्यादा कम भी हो सकती है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। सो वो आपको फॉर्म ज़रूर बनवाना पड़ेगा इफ़ आप चोलिस्तान से हैं। इनकम्प्लीट और लेट सबमिटेड एप्लीकेशन विल नॉट बी इंटरटेन। ये तो होगा इनकम्प्लीट और लेट सबमिटेड एप्लीकेशन जैसे कि आपको पता है काबिल कबूल ना होगी। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ना कहिएगा बताया नहीं था। सो जनरली जो कॉमन सी बातें हैं, any incorrect statement made in this form may lead to disciplinary action and or cancellation of admission at any time। कुछ भी आप स्टेटमेंट में कुछ भी आप गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कुछ भी आप गलत बता देते हैं तो यूनिवर्सिटी किसी भी टाइम आपका एडमिशन कैंसिल कर सकती है। और कैंडिडेट्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ A और O लेवल मस्ट अटैच इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो अगर आप A और O लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अपने सर्टिफिकेट साथ अटैच करना पड़ेगा कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जहाँ से भी आपने वो अपनी एडमिशन अपना A और O लेवल कंप्लीट किया। फॉर ईच डिपार्टमेंट एंड ईच प्रोग्राम ए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड। किसी भी प्रोग्राम और डिपार्टमेंट में यानी एक प्रोग्राम और एक डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगी। ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी डेपोजिटेड विद डिपार्टमेंट कंसर्न इन केस एडमिशन इज ग्रांटेड। अगर आपका एडमिशन ग्रांटेड हो जाता है, CUAS में अगर आपका एडमिशन ग्रांटेड हो जाता है तो आपको अपनी मैट्रिक की असल सनद वहाँ पर जमा करवानी पड़ेगी। प्लीज अटैच अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, डिग्रीज एंड ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। आपके जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है आपसे लेती है वो सब अटेस्टेड होने चाहिए। अटेस्टेड फोटो कॉपीज ही यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करेगी, फिर ना कहिएगा बताया नहीं था। सो सिस्टम मेंटेनेंस ब्रेक every morning from 1 AM to 2 AM system will be unavailable for daily maintenance। daily maintenance के लिए जो सिस्टम है सुबह 1 बजे से लेकर 2 बजे तक अनअवेलेबल होगा क्योंकि ये ब्रेक का टाइम होता है। सो आपको भी पता है इंसान है, कोई मशीन नहीं है, सो इसलिए। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं एडमिशन प्रोसीजर की जानिब। एडमिशन प्रोसीजर। सो वेलकम टू एडमिशन प्रोसीजर व्यूअर्स। A candidate and applicant seeking admission in bachelor classes shall apply online as per prescribed प्रोसीजर। जैसे कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि नीचे आपको प्रोसीजर बता दिया गया। स्टेप 1 क्या है? ए कैंडिडेट शैल रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट cuaf.edu.bk बाय फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको क्या करना है, किसी भी अपने ब्राउज़र पर जाके cuaf.edu.bk को टाइप करना है। टाइप करने के बाद एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद एक न्यू टैब ओपन होगी। न्यू टैब ओपन होगी तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा और आप अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे। मज़ीद है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो हम आपको लाइव एडमिशन प्रोसीजर अप्लाई करके भी दिखा देंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल बी एबल टू फिल एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। व्हाइल सबमिटिंग द एडमिशन फॉर्म द एप्लीकेंट फॉर एडवाइस टू बी केयरफुल एंड प्रोवाइड द करेक्ट जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। ये वही बात है कि आपने जब भी अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। सबमिशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट may lead to cancellation of candidature, admission and also legal criminal action।
आपके खिलाफ एक क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर आप कोई भी गलत स्टेटमेंट देते हैं तो। सो अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। आफ्टर सबमिशन ऑफ वैलिड एप्लीकेशन फ्रॉम द सिस्टम विल जनरेट अ चालान फॉर्म। जब आप अपनी बिल्कुल सही वैलिड इंफॉर्मेशन दे देंगे तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक चालान जनरेट किया जाएगा टू बी प्रिंटेड बाय कैंडिडेट फ्रॉम देयर कंप्यूटर, जो आप अपने किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हैं। सो अब चलते हैं स्टेप 4 की जानिब। आई होप सो कि आप बोर नहीं हो रहे होंगे। सो जो 4th स्टेप है, द एप्लीकेशन शैल डिपॉजिट प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन प्रोसेसिंग फी ऑन ऑटो जनरेटेड चालान इन नियरेस्ट एचबीएल ब्रांच। आप किसी भी एचबीएल की जो आपके घर के आसपास ब्रांच है वहाँ पे उस फीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। नाउ वी शैल मूव टू द स्टेप 5। सो इफ एप्लीकेंट वांट्स टू अप्लाई इन एनी अदर प्रोग्राम और डिपार्टमेंट, अगर आप किसी भी दूसरे प्रोग्राम या डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, दे मस्ट गो बैक टू स्टेप 2। आप 2 स्टेप्स पीछे जाएंगे, लाइक बैक करके 2 बार आपको बैक जाना पड़ेगा। फॉर एवरी एप्लीकेशन from a candidate will get a new challan and the candidate will have to deposit separate admission processing fee। आपको अगर आप डिफरेंट प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 बार फीस पे करना पड़ेगी। दोनों प्रोग्राम्स के लिए सेपरेट एडमिशन फी आपको देना पड़ेगी। इस एप्लीकेंट नीड्स टू अपडेट देयर इंफॉर्मेशन, अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, आपको लगता है कि कोई खामी रह गई है, कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आपको दे विल लॉग इन यूजिंग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन एंड पासवर्ड। So I hope you understand whatever I'm trying to say. So the candidate will be able to check the status of their application online by logging into their accounts। जो कैंडिडेट हो सकता है अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट को लॉगिन करके। इफ अ कैंडिडेट नेम अपीयर्स इन अ मेरिट लिस्ट, अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है, अल्लाह करे आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, तो कैंडिडेट मस्ट प्रेजेंट देमसेल्फ इन पर्सन विद इन ड्यू टाइम्स अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी एडमिशन कमेटी ऑफ द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कमेटी। आपको क्या करना है, कमेटी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, आपने अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने मौजूदा डिपार्टमेंट में चले जाना है और कमेटी के सामने पेश हो जाना है। ये था स्टेप 8। So, अब हम मूव करते हैं FAQs की तरफ। आपके कोई भी सवाल जो आपको आपको ऑनलाइन उसका आंसर देती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप बहुत से लोगों ने सवाल किए हुए हैं। रजिस्टर योरसेल्फ बाय क्लिकिंग रजिस्टर बटन और रजिस्टर मेगा। इस तरह के जो भी सवाल हैं भी आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सो जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आई कांट क्रिएट अकाउंट, देयर इज सम प्रॉब्लम विद ईमेल कंफर्मेशन लिंक। मैं अपना अकाउंट बना नहीं पा रहा हूँ, ईमेल कंफर्मेशन लिंक के साथ कोई मसला है। तो जाहिर सी बात है ये भाई साहब बहुत पहले अप्लाई किया हुआ, जब पोर्टल एक्टिव नहीं हुआ। वी आर फाइंडिंग दैट दिस इज मोस्टली हैपेंस टू यूजर्स, यानी कि आमतौर पर यूजर्स के साथ हैपन हो जाता है। MSN लाइव माइक्रोसॉफ्ट ईमेल अकाउंट्स, प्लीज यूज Gmail Yahoo अकाउंट फॉर अकाउंट रजिस्ट्रेशन विद सिस्टम। अगर आप CUAF के साथ अपना Gmail लिंक कंफर्मेशन करना चाहते हैं या अपना ईमेल कंफर्मेशन लिंक लेना चाहते हैं तो आप Gmail या Yahoo का अकाउंट बनाएं, कोई और ना बनाएं। और एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम स्पेसिफिक क्यूरीज, प्लीज कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, यू मे फाइंड कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग लिंक। आप जो CUAF का फॉलोइंग लिंक है CUAF.edu.pa का ऊपर आप जहाँ पे आप मेरा माउस देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, आप कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे। आप जिस डिपार्टमेंट में भी एडमिशन लेना चाहते हैं उसके स्पेसिफिक उस डिपार्टमेंट में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। So do I need to send you challan copy of paying in HBL? No. You must keep this copy as you need to bring this along with all your original documents if your name appears in merit list. So अगर आपका नाम किसी मेरिट लिस्ट में आ जाता है, प्लीज चेकिंग मेरिट लिस्ट फ्रॉम 25 सितंबर टू 5 सितंबर 2020। 25 सितंबर 2020 से आप अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखना शुरू कर सकते हैं। So तब आपको अपना जो चालान है वो लाना पड़ेगा। So अब जो most important question है, most important, वो है result awaiting candidates. You should not wait for your result to apply for CUAF admission. आपको अपने रिजल्ट का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है CUAF में एडमिशन लेने के लिए। वाओ! Kindly register yourself on CUAF admission portal. आप सिंपली CUAF के एडमिशन पोर्टल पर आएँ, अपने आप को रजिस्टर करें एंड फॉलो द एप्लीकेशन प्रोसेस। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के और भी हम आपको बाकायदा अप्लाई करके दिखाएंगे। आप उसी तरह प्रोसेस को फॉलो करें और फॉर द रिजल्ट अवेटिंग मार्क्स यू कैन इंटर एनी टेम्परेरी मार्क्स। आप कुछ भी टेम्परेरी मार्क्स इंटर कर सकते हैं, जैसा कि आपको लगता है कि आप कितने मार्क्स कन्फर्मली आ जाएंगे उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि रिजल्ट आने के बाद आप उसको बिल्कुल एडिट कर सकेंगे। जी हाँ। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन की तरफ।
सो इधर जो डिपार्टमेंट है DVM अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंसेज, जोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, एनिमल साइंसेज, पोल्ट्री साइंसेज एंड ICEME। इनके जो नीम एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेड्स हैं डॉक्टर हाफिज इफ्तिखार, डॉक्टर फैसल सिद्दीक, सैयद जाहिद अली शाह, मोहम्मद रफ़ी, शिराज अहमद, सैयद कसवर अली शाह एंड मोहम्मद जसदर, डॉक्टर मोहम्मद अजहर एंड डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक। और उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, आप देख सकते हैं कि उनके कॉन्टैक्ट नंबर मोबाइल नंबर है। CGWAS ने आपके लिए इतनी आसानी कर दी है। देखिए पहले होता था कि आपको PTC नंबर पर कॉल करनी पड़ती थी, उसके लिए ढेर सारा आपका बैलेंस आया होता था, लेकिन CGWAS ने आपकी इस टेंशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, आपको इस चीज़ से निजात दे दी है। अब आपको बैलेंस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं हो सकती, आप उनके फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ उनका ईमेल भी दिए हुए हैं, जैसे कि हाफिज इफ्तिखार हुसैन @CGWAS.edu.pk, साफुल सिद्दीक @CGWAS.edu.pk। इस तरह के जितने भी ईमेल्स हैं आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मुझे यकीन है CGWAS इसका आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। तो इसके बाद हम चले जाते हैं रजिस्टर की तरफ, जैसा कि मैंने आपको कहा था। नाउ रजिस्टर टू अप्लाई ऑनलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, खुद को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। जो फर्स्ट पे है वो है CNIC पे फॉर्म। यहाँ पे आप अपना पे फॉर्म लिखेंगे, पे फॉर्म नंबर लिखेंगे। अगर आप CNIC बन चुके हैं तो आप CNIC नंबर लिखेंगे जो कि का होता है। नेम लिखेंगे, नेम आपने वो लिखना है जो आपकी मैट्रिक की सनद पर या इंटर की सनद पर है। जैसे कि मेरा नाम पहले ही ऑलरेडी मैं फिल कर चुका हूँ, अरसलान स्पेसर, मैं अपना नाम लिखूंगा। और यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, जो रियल नेम है आपके फादर का, लाइक कि जो आपकी सर्टिफिकेट फॉर ओरिजिनल कार्ड पर मेंशन है। और इसके बाद मोबाइल और फ़ोन नंबर पर जाएंगे। मोबाइल फ़ोन नंबर मेरा ऑलरेडी है। ईमेल एड्रेस पर जाएंगे। ईमेल एड्रेस के बाद आप जनरेट पर जाएंगे तो एक पासवर्ड आपके सामने आ जाएगा। पासवर्ड जब आपके सामने आ जाएगा तो आप वापस ईमेल पे जाएंगे, ईमेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी रजिस्टर होगी। ये बात मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि जब आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे तो आपने नीचे जनरेट पे आना है, जहाँ पे आपको एक पासवर्ड शो हो जाएगा। जब पासवर्ड शो हो जाएगा तो आपने दोबारा ईमेल पे जाना है, ईमेल पे क्लिक करना है तो आपको लॉगिन आईडी मिल जाएगी। ये वो गलती है हमारे स्टूडेंट्स अक्सर कर रहे हैं, जो CGWAS में आने की ख्वाहिशमंद है, ये गलती मत दोहराइएगा। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और फिर जो ये पासवर्ड है इसको आप कॉपी करके अपने स्टिकी नोट्स में पेस्ट कर देंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन मैं दोबारा पेस्ट कर चुका हूँ। सो इसको आप फिर मिनिमाइज़ कर देंगे और इसके बाद आप वापस पोर्टल की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे रीटाइप पासवर्ड करेंगे। उसी पासवर्ड को कॉपी करके आप रीटाइप कर देंगे और सबमिट कर देंगे। यस, जब आप सबमिट कर देंगे तो प्लीज़ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा। बट डोंट वरी, तो जब आप इस एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक ईमेल आएगी। यहाँ पर अपने जीमेल को आप ओपन कर लेंगे, जहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल्स से अभी कुछ सेकंड्स पहले मुझे ईमेल आई है। जैसे ही अब ईमेल आ जाएगी आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप जैसे कि हमने लिंक के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। सो मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका था लास्ट ईयर, से इस वजह से मेरे पास ओपन नहीं होगा। लेकिन आपके पास यहाँ पर एक पट्टी सी आ जाएगी जिसमें लिखा होगा आपका नेम जो भी है, मिस्टर या मिसेस, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग, आपका अकाउंट रजिस्टर हो चुका है। दैट्स इट। सो आप अपनी टेस्ट को क्लोज कर देंगे और लॉगिन पे आ जाएंगे। सो व्यूअर्स, अब आपने लॉगिन आईडी पे आके सबसे पहले अपना ईमेल देना है, अपना पासवर्ड देना है। मेरा पासवर्ड ऑलरेडी सेव है, सो आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने एक ओवरव्यू इस तरह का डिस्प्ले हो जाएगा। ये पेज आपके सामने इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है, ये ओवरव्यू है। ओवरव्यू भी होता है जो जब आप सब कुछ अप्लाई करके डन कर देते हैं तो वो आपका ओवरव्यू हो जाता है, वो आपका फर्स्ट पे शो होता है। सो हमने अभी कुछ भी नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, सो हमें हमारा ओवरव्यू शो नहीं हो रहा। सो अब हम चलते हैं पर्सनल इन्फो की तरफ। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ और ईयर, वो आपने मेंशन कर देना है, वो आपने लिख देना है बिल्कुल उसी तरह जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, ख़वातीन हैं, हजरात हैं। और हाफिज़ कुरान है तो आपने यस करना है, नहीं है तो आपने नो कर देना है। और हाफिज़ कुरान, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट दैट यू विल हैव टू प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ हाफिज़ कुरान अलॉन्ग विद अदर क्रीडेंशियल्स के साथ आपको जो हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट है वो आपने लाइक दैट आप समझ गए होंगे। उसके बाद हाफिज़ कुरान अगर नहीं है तो नो कर देना है। आपकी नेशनलिटी क्या है, आप पाकिस्तानी हैं? जी हाँ, आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी करेंगे। रिलीजन, हमारा रिलीजन इस्लाम है तो आप इस्लाम पे क्लिक करेंगे।
और या अगर आप मिनॉरिटीज़ हैं या कोई और मज़हब से हैं तो आप अदर कर देंगे। और इसके अलावा ब्लड ग्रुप पे आ जाएंगे, जो आपका बंदों की पुत्र की तरह सही ब्लड ग्रुप है वो आपने मेंशन करना है। अक्सर लोगों को नहीं पता होता, वो फिर कुछ ना कुछ कर देते हैं। सो आपने एड्रेस पे आ जाना है, जो आपका एग्जैक्ट घर का एड्रेस है वो आप लिखेंगे हाउस नंबर के साथ, और परमानेंट एड्रेस आपने लिख देना है, वो भी आप सेम है तो आप सेम लिख देंगे। प्रोविंस, जैसे कि मेरा प्रोविंस पंजाब है, मैं पंजाब लिख दूँगा। डिस्ट्रिक्ट मेरा बिहाड़ी है, मैं बिहाड़ी लिख दूँगा। So your current address should be the same as on your national identity card। जैसा कि आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर आपका करंट एड्रेस है, वही आपका परमानेंट एड्रेस होता है। सो वही आपने मेंशन करना है, कुछ और मेंशन नहीं करना। इसके बाद आपने आ जाना है गार्डियंस में। आपके गार्डियंस का नाम, जैसे कि मेरे फादर का नाम हो गया यहाँ पे मोहम्मद अर्श, आपने मेंशन कर देना है। जो आपका रियल फादर नेम है, रिलेशनशिप फादर, उनका CNIC नंबर आपने टाइप करना है। अपने फादर का शनाख्ती कार्ड की कॉपी अपने पास रखिएगा। उनकी मंथली इनकम कितनी है, लाख तो मैं लिखने से रहा, जितनी है मैं उतनी लिखूँगा। चलिए मैं लाख लिख देता हूँ वैसे। उनका प्रोफेशन क्या है, ज़िम्मेदार टाइप या कुछ भी लिख देंगे, या बिजनेस मैन, जो भी आपके फादर का प्रोफेशन है आप वो लिख देंगे। अब मैंने क्या, सॉरी, मैंने प्राइम मिनिस्टर लिख दिया। सो एड्रेस जो आपका है घर का वही लिखेंगे। सिटी आपकी बुरे वाला, जैसे मेरी बुरे वाला सिटी है, मैंने बुरे वाला लिख दिया। फ़ोन नंबर लिख दिया और इसके बाद आप सेव कर देंगे। जी हाँ, सेव करने के बाद योर पर्सनल डाटा इज़ अपडेटेड। वाह, योर पर्सनल डाटा इज़ अपडेटेड। सब आप ओके करने के बाद, सेव करने के बाद एजुकेशन इन्फो पे आ जाएंगे। आपने मैट्रिक किस साल में पास किया था, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपने ईयर लिखना है। 2017 में मैंने मैट्रिक किया था। सो मैट्रिक में ऑब्टेन मार्क्स मेरे कितने मार्क्स थे, सो मेरे 1022 मार्क्स थे। मेरा रोल नंबर क्या था। आपने मैट्रिक की सनद अपने पास रखनी है और ऐसे रोल नंबर अपना लिखना है। टोटल मार्क्स कितने थे, 1100 थे। आपके ग्रुप सब्जेक्ट्स कौन से थे, और आपका बोर्ड, मेरा बोर्ड मुल्तान बोर्ड था, सो बोर्ड मेंशन कर देना है। इसके बाद चलते हैं इंटरमीडिएट की तरफ। इंटरमीडिएट आपने कौन से साल में पास किया, 2019 में किया। ऑब्टेन मार्क्स आपके कितने हैं, सो हम वो लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, टोटल मार्क्स लिखेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी सेम मेरा मुल्तान बोर्ड है तो मैं मुल्तान बोर्ड मेंशन कर दूंगा और इसके बाद सेव कर देंगे। सो क्योंकि मैंने ये मेरा अपडेट हो चुका है, सो अब मैं यहाँ नेक्स्ट पे आ जाऊँगा। नेक्स्ट मेरा है, नेक्स्ट में आपने आ जाना है, डू यू नीड अ हॉस्टल एकोमोडेशन। येस, आई नीड अ हॉस्टल एकोमोडेशन। मैं परदेसी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं चोलिस्तान में पढ़ने के लिए आया हूँ, मेहनत करने के लिए आया हूँ, कुछ बनने के लिए आया हूँ, बहुत सारे ख्वाब लेकर आया हूँ चोलिस्तान यूनिवर्सिटी में। सो मुझे हॉस्टल चाहिए तो मैंने येस कर दिया। इसके बाद आप कौन से डिवीजन में हैं, अप्लाई फॉर अ कोटा सीट। अगर आप बहावलपुर डिवीजन है, चोलिस्तान एरिया, डीजी खान डिवीजन है, मुल्तान डिवीजन है, कुछ भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं वेटर्न डिवीजन, चाल इंडस्ट्रियल चाइल्ड एरिया स्पॉट्स है। सो मेरा मुल्तान डिवीजन है तो मैंने अपने डिवीजन पर क्लिक करके इसको, देयर इज़ नो कोटा सीट फॉर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कोई कोटा सीट नहीं होती इसमें, इसीलिए आपका एडमिशन हो भी जाएगा। सो मैं सेव कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं सेव करूँगा ये सेव हो जाएगा। योर पर्सनल डाटा इज़ अपडेटेड। यस, मेरा जो पर्सनल डाटा है वो अपडेट हो चुका है। सो नाउ वी आर गोइंग टू चूज़ प्रोग्राम्स। सो मैं किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता हूँ, फैकल्टीज़ बायोसाइंसेज या एनिमल प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, मॉर्निंग इवनिंग, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अपना प्रोग्राम को सिलेक्ट कीजिए और अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह ये सिलेक्ट प्रोग्राम्स पे आप वहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको शो होता जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर सिलेक्ट प्रोग्राम पे जाइएगा। आप रिमूव भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, किसी भी तरह, किसी भी वक्त। और अगर एक प्रोग्राम में रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप कन्फर्म में प्रोसीड पे चले जाएंगे। ये चीज़ हमारी एप्लीकेशन आ गया। अब आपने चालान को प्रिंट करवाना है, किसी भी मौजूदा या नज़दीकी HBL बैंक की ब्रांच में जाना है, जाके अपना चालान फॉर्म जमा करवाना है। ये देखें, CUAS के नाम का चालान फॉर्म आपके सामने जो मेंशन है। तो यहाँ पे आप अपना नेम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह लिख के बैंक में जाएंगे और जमा करवा देंगे, आपका चालान फॉर्म जमा हो जाएगा। दैट्स द प्रोसीजर। और इसके बाद हमारी एप्लीकेशन पे चले जाते हैं, वो यही है। अब हम इसका ओवरव्यू करते हैं। सो ओवरव्यू में भी शो नहीं हो रहा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, शायद आई थिंक सो शो है। यस, ये चीज़ जैसे कि आपने देखा तो शो हुआ था, लेकिन इस सिस्टम पे इस वक्त रश बहुत ज़्यादा है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि हम सबसे पहले अप्लाई करें, इस वजह से